प्रमाण रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। अब इसका जो प्रथम प्रमाण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ से पुनः क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न करते हैं कि किम पुनः प्रत्यक्षम, अर्थात प्रत्यक्ष क्या है, किसे हम क्या बोलते हैं, किसे प्रत्यक्ष कहते हैं। किम पुनः प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष क्या है। उस प्रत्यक्ष का लक्षण किए कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्ष, साक्षात्कारी जो प्रमा का करण है उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रमा का करण क्या है, तो हम लोगों ने देखा था कि प्रमा रहेगी, समाप्ति रहेगी, जब तक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक आपको विषय वस्तु का उस वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष है वो क्या है, कारण है। इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होना, उसके बाद ही प्रत्यक्ष होगा। तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी जो प्रमा है उसका जो करण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। अब आगे लिखते हैं साक्षात कारिणी च प्रमा, साक्षात्कार कराने वाली जो प्रमा है सा एव उच्चते इंद्रियजा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंद्रियजा, अर्थात इंद्रियम जायते अर्थात इंद्रियेण जायते यदि इंद्रियजा, अर्थात इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न, उसको क्या बोलते हैं हम, इंद्रियजा भी बोलते हैं। साक्षात कारिणी जो प्रमा है उसी प्रमा को इंद्रियजा इस शब्द से भी व्यवहार किया जाता है। वह जो प्रमा होती है सचा, वह प्रमा दो प्रकार की होती है। कौन कौन, एक सविकल्पक होती है, एक निर्विकल्पक होती है। सविकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों को हमने तर्क संग्रह में पढ़ा था। सविकल्पक ज्ञान किसे कहते हैं, तो जो नाम जात्यादि योजना से युक्त होता है उसको हम सविकल्पक ज्ञान बोलते हैं। जैसे घटो घटो यम घटा पटा। निर्विकल्पक ज्ञान में नाम जात्यादि योजना से रहित होता है, केवल ज्ञान मात्र होता है, यद किंचित अस्ति, कुछ है, ऐसा जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान दो प्रकार, जो इंद्रियजा यह जो प्रत्यक्ष है वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, सविकल्पक, निर्विकल्पक। और तस्याः करणम त्रिविधम, उसके जो करण होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। तस्याः करणम त्रिविधम, अर्थात उसके जो करण होते हैं वह भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। कौन कौन तीन प्रकार के होते हैं, तस्याः करणम त्रिविधम, कदाचित इंद्रियम, कभी इंद्रिय करण बनती साधन ये किसी ज्ञान में, कदाचित इंद्रियात सन्निकर्ष और कदाचित ज्ञानम। कारण तीन बताए, साधन कौन कौन, इंद्रिय को बताए, कदाचित इंद्रियात सन्निकर्ष को बताए, कदाचित ज्ञान। अब आगे स्वयं व्याख्या करेंगे कि कब इंद्रिय करण होती है, कब इंद्रियात सन्निकर्ष करण होता है, कब ज्ञान करण होता है।
चलिए, इसकी व्याख्या निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान, इसकी व्याख्या शास्त्रों में विविध प्रकार से, बहुत प्रकार से की गई है, लेकिन वो सब परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। हमको केवल इतना जानना है कि ज्ञान दो प्रकार का है, सविकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान, और उसके जो करण है तीन प्रकार के हैं, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तीसरा ज्ञान। अब कौन करण कब बनता है उसकी व्याख्या यहाँ से करते हैं। तदा पुनः इंद्रिय करणम, कब इंद्रिय करण होती है? करण अर्थात साधन। कब इंद्रियकरण होती है? तो कहें कि यदा निर्विकल्पक रूपा फलम, जब निर्विकल्पक ज्ञान फल होता है तब क्या होती इंद्रिय। देखिए, ये इंद्रिय हो गई, ये आपका करण होगा, साधन, और ये ज्ञान आपका निर्विकल्पक हो। इसके मध्य में कोई ना कोई व्यापार निश्चित है। उसी को अवान्तर व्यापार, मध्य में व्यापार। वो व्यापार कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। जब ये ज्ञान निर्विकल्पक, ये जो ज्ञान है, ये जब फल बनेगा, उस दशा में जो इंद्रिय होगी यह साधन होगी, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा ये व्यापार होगा, इसके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होगी और निर्विकल्पक ज्ञान आपका फल। अब देखिए, इसको लिखते हम समझते हैं कि कैसे बनता है। यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमा फल, जब निर्विकल्पक रूपा जो प्रमा है, निर्विकल्पक ज्ञान है, वह फल बनता है। तथा ही कैसे बनता है तो उसको बता रहे हैं। तथा ही आत्मा मनसा युज्यते, आत्मा का संयोग किससे होता है? मन के साथ होता है, और मन का संयोग इंद्रिय के साथ होता है। आत्म ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। हमको घट विषय ज्ञान की इच्छा हुई, हम घट का ज्ञान करते हैं। आत्मा का संयोग पहले मन के साथ होता है, और मन का संयोग जो है इंद्रिय के साथ होता है। जिस इंद्रिय के द्वारा ज्ञान करना है उसके साथ मन का संयोग इंद्रिय के साथ होगा, और इंद्रिय का संयोग किसके साथ होगा? अर्थ के साथ। अर्थ हो गया आपका ऐसे घटपट इत्यादि। इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्त प्रकाश कार्य नियम, जो इंद्रियां होती हैं चलिए, बीच में इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्त प्रकाश कार्य नियमात। इंद्रियों का काम क्या होता है? इंद्रियों का काम ये होता है, मान लीजिए घट ये वस्तु है, इस वस्तु को उसने देख लिया,
तो प्रकाशकारी, इसका प्रकाश बुद्धि ज्ञान करा और ज्ञान आत्मा में चला जाए। इंद्रिय प्रकाश कार्य नियमात ततः अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, उसके बाद अर्थ से सन्निकृष्ट मिला हुआ जो इंद्रिय के द्वारा निर्विकल्पकम नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तुमात्र अवगाही किंचिद इदम इति ज्ञानम जन्यते। देखिए, इंद्रिय हुई है, और निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान में आप जानते हैं कि जो ज्ञान होता है, वह जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में हमको इतना ज्ञान होता है कुछ है, किसी को मैंने देखा है, किसको देखा है, कौन है, ये ज्ञान नहीं। इसी ज्ञान का नाम निर्विकल्पक ज्ञान है। इस ज्ञान में इंद्रिय आएगी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, उसका उसके साथ संयोग होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये कौन है। इसी का नाम है निर्विकल्पक ज्ञान। ततो नाम जात्यादि योजना, उसके बाद जब इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकष्ट होगा तो नाम जात्यादि योजना हीन, नाम जाति इत्यादि से हीन, योजना से हीन वस्तु मात्रावगाही, केवल वस्तु को जानने वाला कि कुछ है। किंचित इदम इति ज्ञानम जन, किंचित मतलब कुछ यहाँ पे विद्यमान है, मैं ये जानता हूँ कौन है ये नहीं। यह इसी ज्ञान का नाम है निर्विकल्पक ज्ञान। अब इसको देखिए, करण साधन बता रहे हैं कि जो इंद्रिय है इसको हमने किस प्रकार से साधन माना है। जैसे लोक व्यवहार में देखते हैं कि तस्य ज्ञानस्य, वह जो ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान हुआ, उसका इंद्रियम करणम, जो इंद्रिय है करण, कैसे करण है, चाहे छीदा या इव परशु। जैसे छीदा का करण क्या होता है, परशु होता है। छीदा अर्थात किसी लकड़ी को हमको काटना है, तो उस लकड़ी को हम कैसे काटेंगे, तो किसी परशु अर्थात कुल्हाड़ी के द्वारा काटेंगे। तो उस लकड़ी के काटने में साधन कौन है, तो परशु है। करण मतलब साधन। जैसे नाम जात्यादि योजना से रहित तो जो ज्ञान है, उस ज्ञान का साधन कौन है, तो इंद्रिय। जैसे छीदा का करण परशु होता है, उसी प्रकार उस ज्ञान का जो करण होता है इंद्रिय। इंद्रियात सन्निकर्षो अवान्तर व्यापार। अवान्तर व्यापार बताए कि मध्य में व्यापार कौन सा होता है, तो उसको बताए इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग होना, उसी का नाम इंद्रियात सन्निकर्ष, यह अवान्तर व्यापार होता है। वो करें छिदा करणस्य परशो रिव दारु संयोगा, ऐसे छिदा का जो करण परशु होता है, तो दारु और परशु का क्या होता है, संयोग होता है। उसी प्रकार इंद्रिय का और उस विषय के साथ संयोग होता है। तदा निर्विकल्पम ज्ञानम फलम, उसका निर्विकल्पक ज्ञान क्या होता है, फल होता है। जैसे काटने का फल, परसो हो छिदा फल। हमने जब काटना चालू किया, तो जब हम काट देंगे, छिदा पूरा वृक्ष काट देंगे, तो वही हमारा क्या होता है, फल। परशु क्या होता है, परशु करण होता है। और अवान्तर व्यापार क्या होता है कि जो हम परशु का उसके साथ संयोग करते हैं, बार बार उठा करके लाते हैं, उसके साथ संयोग करते हैं लकड़ी के साथ, वो अवान्तर व्यापार होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, निर्विकल्पक ज्ञान जो है वो फल होता है। उस निर्विकल्पक ज्ञान का साधन कौन है, कौन निर्विकल्पक ज्ञान करवाता है, इंद्रिय करवाती है। इंद्रिय क्या हो गया, करण हो गया। कभी निर्विकल्पक ज्ञान होता है जब इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है,
जैसे परशु का लकड़ी के साथ बार बार संयोग करते हैं तो कट जाती है, ये अवान्तर बीच में व्यापार होता है लेकिन कटेगी नहीं। उसी प्रकार इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग करते हैं, इसी का नाम अवान्तर व्यापार है। इसी के द्वारा हमको जो निर्विकल्पक ज्ञान है वह निर्विकल्पक ज्ञान वह उत्पन्न होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए, अब हमको एक एक कोटि आगे बढ़ाते जाएंगे, बस कुछ ज्यादा इसमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा प्रश्न होगा, कदा पुनः इंद्रियात सन्निकर्षो करणम। इंद्रियात सन्निकर्ष कब करण होता है? उसमें आपको एक कोटि बढ़ा दीजिए, इंद्रियात सन्निकर्ष को यहाँ रख दीजिए सबसे पहले। इंद्रियात सन्निकर्ष हो गया, इसके बाद यहाँ पर सविकल्पक ज्ञान हो गया। और मध्य में आपका जो एक इंद्रियात सन्निकर्ष के बाद हम पहले कोटि में इसको रखे थे, निर्विकल्पक को रखे थे। यहाँ पे अवान्तर व्यापार कौन करेगा? निर्विकल्पक ज्ञान। तो जब सविकल्पक ज्ञान फल होगा, जब फल में आएगा, तो जो इंद्रियात सन्निकर्ष होगा वह करण होगा। आपका मध्य में जो व्यापार करेगा वह निर्विकल्पक ज्ञान व्यापार करेगा। फल कौन होगा? सविकल्पक ज्ञान फल होगा। कैसे निर्विकल्पक ज्ञान व्यापार करेगा उसको बता रहे हैं कि निर्विकल्पक ज्ञान व्यापार कैसे करेगा। हेलो, स्क्रीन गायब हो गई, दिख रही कि नहीं दिख रही सबको? चलिए, तो इसमें निर्विकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार करेगा। अर्थात आप जब किसी को पहले दूर से देखते हैं तो आपको जो ज्ञान होता है वह ज्ञान कैसा होता है? किसी को देखा, ऐसे शिशुपाल वधम में आपने पढ़ा है कि जब नारद जी आते हैं तो उसमें कितनी आशंकाएं होती, तुषाम चया, तेज पुंज का समूह है, ये है वो है। जब उसके अवयव दिखने लगते हैं तो क्या मालूम होता है कि यह तो कोई आदमी है। उसके बाद और पास आए तो बोले नारद जी। उसी प्रकार इंद्रिय का पहले अर्थ के साथ सन्निकर्ष होगा, सन्निकर्ष होने के बाद निर्विकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार करेगा, मध्य में आएगा। और उसके बाद जब देख लेंगे तो हमको नाम जाति योजना से युक्त कि ब्राह्मण है कि मनुष्य है, नित्य है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? सविकल्पक ज्ञान बोलते हैं। देखिए लिखा है, यदा निर्विकल्पकानंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम
दित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामो अयम इति विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम उत्पद्यते तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम। इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होना साधन है। निर्विकल्प ज्ञान अवान्तर मध्य का व्यापार है और सविकल्प ज्ञान क्या है? फल है। आपको एक एक कोटि बढ़ाना है। अब अगला जो व्यापार आएगा उसे निर्विकल्प ज्ञान करण होगा, सविकल्प ज्ञान अवान्तर व्यापार होगा और हानोपान, हान मतलब कि हमको ग्रहण करना है अथवा त्यागना है, ये क्या हो जाएगा? फल। कदा पुनः पुनर्ज्ञानम करणम, ज्ञान कब करण होता है? यदा उक्त सविकल्पकानंतरम हानोपान उपेक्षा बुद्धयो जाए। जब हमको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो हमको ये ज्ञान होता है कि इसको ग्रहण करना है कि इसको नहीं ग्रहण करना है अथवा इसकी उपेक्षा करना है। इस प्रकार का जब ज्ञान होता है तो वहां आपका निर्विकल्प ज्ञान क्या हो जाता है? करण होता है। हमको कुछ ज्ञान हो गया। और सविकल्पक क्या होता है? जो सविकल्पक होगा ये मध्य में व्यापार करेगा, क्योंकि अब आपको उसको छोड़ना है अथवा ग्रहण करना है। आपको इस ये ज्ञान हो चुका है कि ये कौन है। फल क्या होगा? तो हानोपान क्या होगा? हा हानोपादान, ये क्या होगा? फल। तो जब ग्रहण करना है कि नहीं ग्रहण करना, उपेक्षा बुद्धि करना है, इस प्रकार का जब ज्ञान होता है उस अवस्था में निर्विकल्प ज्ञान आपका करण होता है, सविकल्प ज्ञान अवान्तर व्यापार करता है, मध्य का व्यापार, और हानोपान ये क्या है? फल। फल में होता है। पहले में जब हमको सविकल्प ज्ञान होता है तो इंद्रिय वहां करण होती है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवान्तर व्यापार करती है और निर्विकल्प ज्ञान फल। सविकल्प ज्ञान में क्या होता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो जाता है। निर्विकल्प ज्ञान क्या होता है? ये मध्य का व्यापार होता है। और जो सविकल्प ज्ञान है, नाम जाति योजना से युक्त जो व्यापार है वह क्या होता है? फल होता है। जब हानोपान फल होता है तो एक कोटि और बढ़िए, निर्विकल्प ज्ञान करण होगा, अवान्तर व्यापार सविकल्प ज्ञान होगा और हानोपान ये आपका फल में आ जाएगा। हानोपान बुद्धिश्च जायन्ते तदा निर्विकल्प ज्ञानम करणम, सविकल्प ज्ञानम अवान्तर व्यापार, हानादि बुद्धिया फलम। तज्जन्य तज्जन्य जनको अवान्तर व्यापार। अवान्तर व्यापार का लक्षण कर रहे हैं। ये जो व्यापार है तज्जन्य, ये जो सविकल्प ज्ञान होता है वह किससे जन्म होता है? निर्विकल्प ज्ञान से जन्म होता है। तज्जन्य सविकल्प ज्ञान किससे जन्म है? निर्विकल्प ज्ञान से। तज्जन्य ये चला गया। फिर दूसरा कोटि तज जन्य जनक, उस निर्विकल्प ज्ञान से उत्पन्न जो हानोपान इत्यादि है उसका क्या है? आपका सविकल्प ज्ञान जनक है, उत्पन्न करने वाला। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को अवान्तर व्यापार बोलते हैं, अथवा ये व्यापार का लक्षण है। आप व्यापार का लक्षण इतना याद कर लीजिए, तज्जन्य और तज्जन्य जनको अवान्तर व्यापार। अब देखिए इसको यहीं पे घटा भी, ये था जैसे
कुठार जन्य कुठार दारू संयोग। कुठार से जन्य क्या है? कुठार और दारू लकड़ी का संयोग। और कुठार जन्य छिदा का जनक भी है। कौन? कुठार दारू का जो संयोग होता है वह कुठार जन्य जो छिदा है उसका भी क्या है? जनक है। यथा कुठार जन्य, कुठार से उत्पन्न जो है कुठार दारू का संयोग, तज्जन्य चला गया, तद तज्जन्य, फिर तज्जन्य जनक। कुठार जन्य जो छिदा है, कुठार से उत्पन्न जो छिदा है उस छिदा का भी जनक क्या है? कुठार और दारू का जो संयोग होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए, इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो जितने भी सैद्धांतिक पक्ष होते हैं उन्हीं सैद्धांतिक पक्षों को लेकर ही अधिक से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। जो मध्य मध्य में प्रश्न आएंगे उनका उत्तर देंगे, उनसे बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनते। और इसके बाद कोई कोई ये कहता है अत्र कश्चिदाह, यहाँ पे कोई कोई कहता है कि सविकल्पादीनाम अप इंद्रियम एवं करणम। जितने भी ज्ञान होते, सविकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान, जो भी ज्ञान होता है वहाँ इंद्रिय ही करण होता है। और यावंति तु अंतरल अंतरला अं, अंतरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाणि आवांतर। उसके बाद जितने भी आपके मध्य में सन्निकर्ष आए हैं सब सन्निकर्ष अवांतर व्यापार होते हैं। केवल इंद्रिय ही करण होती है, ऐसा किसी किसी का मानना है। इसका उत्तर नहीं देंगे, उसके बाद ये आगे बढ़ जाएंगे। ये भी किसी का एक मत है कि जो इंद्रिय होती है वह इंद्रिय ही केवल करण होती है और जितने भी आपके आते हैं सब विकल्पक निर्विकल्पक वो सब क्या होते हैं? अवांतर व्यापार ही होते हैं। इंद्रियात सन्निकर्ष, निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान, ये तीनों अवांतर व्यापार होते हैं। जो इंद्रिय होती है इंद्रियकरण होती है और जो फल आप फल के रूप में जिसको आप कल्पना करेंगे वह है। चलिए अब इसके आगे कल पाठ किया जाएगा। अब यहाँ से जो इंद्रियोस्तु या सन्निकर्षा साक्षात्कार क्रमा हेतु षड्विधा वह 6 प्रकार का होता है। अब उस 6 प्रकार को हम कल देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ तक में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।